दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। कोहिनूर डायमंड के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। प्राचीन भारत की शान कोहिनूर डायमंड की खोज वर्तमान भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित गोलकुंडा की खदानों में हुई थी, लेकिन यह हीरा खदान से कब बाहर आया, इसकी कोई पुख्ता जानकारी इतिहास में नहीं है। कोहिनूर का मतलब है रोशनी का पहाड़, लेकिन इस हीरे की चमक से कई सल्तनत के राजाओं का सूर्य अस्त हो गया। ऐसी मान्यता है कि यह हीरा श्रापित है और यह मान्यता अभी से नहीं बल्कि 13वीं शताब्दी से है। इस हीरे का जिक्र बाबरनामा में मिलता है, जिसके अनुसार 1294 ईस्वी के आसपास ये हीरा ग्वालियर के किसी राजा के पास था। हालांकि तब इसका नाम कोहिनूर नहीं था, पर इस हीरे को पहचान सन 1306 में मिली, जब इसको पहनने वाले एक शख्स ने लिखा कि जो भी शख्स इस हीरे को पहनेगा वो इस संसार पर राज करेगा, पर इसके साथ उसका बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। हालांकि तब उसकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन अगर हम तब से लेकर अब तक का इतिहास देखें तो कह सकते हैं कि ये बात काफी हद तक सही है। कई साम्राज्यों ने इस हीरे को अपने पास रखा, लेकिन जिसने भी रखा वह कभी भी खुशहाल नहीं रह सका। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में ये हीरा काकतीय राजा के पास आया और इसी के साथ 1083 ईस्वी से शासन कर रहे काकतीय राजा के बुरे दिन शुरू हो गए और साल 1323 में मोहम्मद बिन तुगलक के साथ लड़ाई में काकतीय राजवंश का समाप्त हो गया। काकतीय साम्राज्य के अंत के बाद ये हीरा 1325 से 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक के पास रहा और 16वीं शताब्दी के बीच ये अलग अलग मुगल बादशाहों के पास रहा और सभी का अंत इतना बुरा हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। शाहजहां ने इस कोहिनूर हीरे को अपने मयूर सिंहासन में जड़वाया, लेकिन उसके बाद उनका आलीशान और बहुचर्चित शासन उनके बेटे औरंगजेब के हाथ चला गया। उनकी पत्नी मुमताज महल का देहांत हो गया और उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें उनके अपने महल में ही नजरबंद कर दिया। 1739 में पर्शिया के नादिर शाह ने मुगल सल्तनत पर हमला कर दिया और वह अपने साथ मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे को पर्शिया ले गया। उसने इस हीरे का नाम कोहिनूर रखा। 1747 ईस्वी में नादिर शाह की हत्या हो गई और कोहिनूर हीरा अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के पास पहुंच गया। 1813 ईस्वी में अफगानिस्तान के बादशाह कोहिनूर हीरे के साथ भागकर लाहौर पहुंच गया और वहां उसने कोहिनूर हीरे को पंजाब के राजा रंजीत सिंह को सौंप दिया। इस प्रकार कोहिनूर हीरा भारत में वापस आ गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कोहिनूर हीरे के वापस भारत आने के कुछ सालों बाद महाराजा रंजीत सिंह की मौत हो गई और अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया। इसी के साथ ये हीरा ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हो गया। इस हीरे को ब्रिटेन ले जाकर महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया और उसके शापित होने की बात उन्हें बताई गई। महारानी विक्टोरिया को ये बात समझ में आ गई और उन्होंने हीरे को ताज में जड़वाकर 1852 में खुद पहन लिया और ये वसीयत की कि इस ताज को हमेशा महिला ही पहनेगी। अगर कोई पुरुष ब्रिटेन का राजा बनता है तो ये ताज उसकी जगह उसकी पत्नी ही पहनेगी। पर कई इतिहासकारों का मानना है कि महिला के द्वारा धारण करने के बावजूद भी इस हीरे का असर खत्म नहीं हुआ और ब्रिटेन के साम्राज्य के अंत के लिए भी यही जिम्मेदार है। 1850 तक ब्रिटेन आधी दुनिया पर राज कर रहा था, पर इसके बाद इसके अंडर देश एक एक करके आजाद हो गए। कहा जाता है कि खदान से निकला यह हीरा 793 कैरेट का था, पर जब ये ब्रिटेन पहुंचा तो इसकी दोबारा कटिंग करवाई गई, जिसके बाद ये 105.6 कैरेट का रह गया।
अगर देखा जाए तो कोहिनूर हीरा अपने पूरे इतिहास में एक बार भी नहीं बिका। ये या तो एक राजा द्वारा किसी दूसरे राजा से जीता गया या फिर इनाम में दिया गया, इसलिए इसकी कीमत कभी नहीं लग सकी। पर इसकी कीमत क्या हो सकती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज से 60 साल पहले हांगकांग में एक ग्राफ पिंक हीरा 46 मिलियन डॉलर में बिका था, जो कि मात्र 24.78 कैरेट का था। तो इस हिसाब से कोहिनूर की कीमत आज की डेट में कई बिलियन डॉलर हो सकती है। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।